तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज माय iOS डेवलपमेंट जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। और आज का टॉपिक ये है हाउ आई लर्न स्विफ्ट एंड बिल्ड माय फाउंडेशन। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले वो देख लो, क्योंकि आज का वीडियो उसका नेक्स्ट लेवल कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो आज हम क्या कवर करेंगे? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैं स्विफ्ट कैसे सीखा, कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए और कैसे आप भी फास्ट ग्रो कर सकते हो। और मैं आपको सच बताऊंगा, स्विफ्ट सीखना टो नहीं है, लेकिन सही अप्रोच होना जरूरी है। ठीक है, जब मैंने स्विफ्ट स्टार्ट किया मुझे लगता था 2-3 हफ्ते में सब आ जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या थी? कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस और भी ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, प्रैक्टिस और भी ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, ये दो चीज़ होता है, कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस और भी ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, ये रियलिटी है। और यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट ये था, स्विफ्ट एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, वैसे ही स्विफ्ट भी एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया बेसिक से। बेसिक्स मीन्स वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शन से। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन बिलीव मी यही आपका फाउंडेशन है। ठीक है, अगर फाउंडेशन वीक है तो आप आगे स्ट्रगल करोगे। ठीक है, मैंने एक गलती किया हुआ था। मैंने क्या गलती की थी? मैंने जल्दी स्विफ्ट यूआई स्टार्ट कर दिया था और प्रॉब्लम क्या हुआ? मुझे कोड समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मुझे कोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पहले स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग करो, फिर स्विफ्ट यूआई पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डन 3 रूल्स हैं, जो कि पहला रूल ये है, कंसेप्ट समझो। दूसरा रूल क्या है? खुद कोड लिखो। तीसरा रूल क्या है? स्मॉल प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही 3 रूल हैं, गोल्डन रूल। कंसेप्ट समझो, खुद कोड लिखो, देन स्मॉल प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं ये बोलूंगा, अगर आपने लूप्स सीखा तो बस वीडियो देख के मत छोड़ो, खुद 5-10 प्रोग्राम लिखो उसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको अपना एग्जैक्ट सिस्टम बताता हूं, जो कि 5 सिस्टम है मेरे, जो कि स्टेप 1 में मैं बताऊंगा, एक कंसेप्ट उठाओ। सेकेंड स्टेप में ये रहेगा, उसका सिंपल कोड लिखो। ठीक है, देन स्टेप 3 में ये है, उसमें चेंजेस करो। देन स्टेप 4 में मैं बोलूंगा एरर आने दो। देन स्टेप 5 में मैं ये बोलूंगा फिक्स करो उस एरर को। ठीक है, यही 5 चीज हैं। 5 चीज क्या है? एक कंसेप्ट उठाओ, उसका सिंपल कोड लिखो, देन उसमें चेंजेस करो, देन एरर आने दो, देन उस एरर को आप फिक्स करो। ये प्रोसेस आपको रियल डेवलपर बनाएगा। ठीक है, और मैं स्मॉल टिप आपको ये देना चाहता हूं, स्मार्ट टिप ये देना चाहता हूं, कॉपी पेस्ट मत करो। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको लगेगा कि आपको सब आता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या होगी? आपको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, जब आप कोड लिखोगे एरर्स आएंगे, और वही लर्निंग है आपके लिए। ठीक है, एरर इक्वल टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं क्या करता था, कैसे स्टार्ट करता था? 1-2 आवर डेली प्रैक्टिस करता था, एक कंसेप्ट पर डे करता था, वीकेंड पे रिवीजन करता था। ठीक है, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करता था। कंसिस्टेंसी के साथ मैं हर दिन 1-2 आवर डेली प्रैक्टिस करता था, और साथ ही साथ एक कंसेप्ट पर डे पकड़ता था, एक कंसेप्ट। ठीक है, वीकेंड पे मैं रिवीजन करता था। और यहाँ पे मोटिवेशन का भी बहुत जरूरी रहता है, खुद को मैं पुश करने के लिए खुद को मोटिवेशन देते रहता था। ठीक है, मैं एक चीज आपको मोटिवेशन में बोलूंगा कि जो भी काम कर रहे हो प्योर दिल से करो, और उस काम में इन्वॉल्वमेंट होके करो, तो भगवान जी भी आपका मदद करेंगे। ठीक है, आपके लिए ये मोटिवेशन मेरे तरफ से है, जो भी काम कर रहे हो दिल से करो और इन्वॉल्वमेंट के साथ करो। ठीक है, अगर आप किसी कंसेप्ट को डीपली समझना चाहते हो, उसको किसी और को एक्सप्लेन करो या खुद से बोलो। ठीक है, ये काम कैसे हो रहा है
आपको ये काम कैसे हो रहा है ये खुद से बोलो, ठीक है। आप कैसे पता करोगे कि आप इंप्रूव कर रहे हो? अगर आप खुद से कोड लिख पा रहे हो और अगर आप एरर फिक्स कर पा रहे हो, देन आप समझोगे कि आप इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये समझोगे। ये दो चीज अगर आप कर रहे हो, अगर आप खुद से कोड लिख पा रहे हो और अगर आप एरर को फिक्स कर पा रहे हो, देन आप समझोगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। स्विफ्ट सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, इसमें लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व किए और बेसिक्स लॉजिक बिल्ड किया, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं बोलूंगा आपको इवन ऑड, ओके। नंबर को रिवर्स कैसे करोगे वो सीखो, सिंपल कैलकुलेटर बनाओ, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल के तरफ से मैं बोलूंगा, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड के पीछे मत भागो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। अगर आप स्लो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्लो होने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे आउटपुट निकले। आप स्लो हो, कोई भी काम अगर आप स्लो पे कर रहे हो पर उस काम को पूरा करो, मेरे कहने का ये मतलब है, और आउटपुट निकालो, ठीक है। अगर आप स्लो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर लेकिन हर कंसेप्ट क्लियर हो आप, ठीक है। और एक टाइम आता है जब आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। मैंने भी सोचा था, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है। हर डेवलपर इस फेज में जरूर गुजरता है, ठीक है। जब मेरा स्विफ्ट थोड़ा स्ट्रांग हुआ तब मैंने स्विफ्ट यूआई स्टार्ट किया और तब डिफरेंस दिखा, कोड समझ आ रहा था मुझे और यूआई बनाना भी इजी लग रहा था, ठीक है। तो मैं इससे क्या लेसन सीखा, फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो सब इजी लगता है, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, जैसे कि कॉमन मिस्टेक में जल्दी एडवांस जाना हर चीज में, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना, प्रैक्टिस स्किप करना, कंसिस्टेंसी ब्रेक करना, ये है कॉमन मिस्टेक, इसको अवॉइड करो, ठीक है। और बिल्ड स्मॉल ऐप्स, छोटे छोटे ऐप्स आप बनाते रहो, इवन इफ सिंपल क्यों ना हो, सिंपल ऐप बनाओ, लेकिन आप हर दिन एक एक छोटा छोटा आप सिंपल ऐप बनाते रहो, ठीक है। जैसे कि नोट्स ऐप, कैलकुलेटर ऐप, टू डू ऐप, ठीक है। ये एग्जाम्पल की तरफ से बोल रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, स्विफ्ट बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट मत करो, एरर से सीखो, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इक्वल टू फास्ट ग्रोथ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा स्विफ्ट यूआई कैसे मास्टर किया जा सकता है, रियल ऐप्स कैसे बनाएंगे, यूआई यूएक्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो, 1:1 मेंबरशिप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।